बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में कैसे आसानी से पास होना है। पास होने के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज का होगा। अनसीन पैसेज, तो अनसीन पैसेज को कैसे सोल्व करना है, बहुत आसान ट्रिक से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। पूरे 12 मार्क्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, मेरे पास एक पैसेज है। ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 डाल के पैसेज का पहला वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक। तो यहाँ पर एकेडमिक लिखिए, एकेडमिक, और डॉट 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 करते हुए लास्ट जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको बताया था जो पहले पैसेज आएगा तो इसमें कुछ पैराग्राफ होंगे, 1 2 3 4 5, कम से कम 5 पैराग्राफ दिए होंगे। तो लास्ट के पैराग्राफ का जो लास्ट का वर्ड है वो क्या है, देख लीजिए, प्रोफेशनल। इस तरह से आपको पहले इसको लिख लेना है, और लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सा पढ़िए। जैसे मैं पढ़ लेता हूँ, अकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि इंसान के विकास के लिए अकेडमिक मीन्स पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इट प्रिपेयर्स अस टू सर्वाइव इन द आउटसाइड वर्ल्ड। इट मतलब एकेडमिक यानी कि पढ़ाई हमें प्रिपेयर तैयार करती है बाहर की दुनिया में कैसे जीना है, कैसे अपने आप को शो करना है। एंड इस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी ऑफ आवर ओन, और पढ़ाई ऐसी चीज़ है, एकेडमी की ऐसी चीज़ है जो हमारी पहचान बनाती है। बट इज़ एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू मियरली एकेडमिक्स। अगर कोई इंडिविजुअल मतलब अगर कोई बंदा केवल वो पढ़ाई करता है, मतलब किताबी ज्ञान रखता है, इन इंडिया में फ्रॉम एन अर्ली एज, बहुत पुराने समय से, वी हैव बीन टोट, हमको पढ़ाया गया है, दैट मीन्स कि एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू द बाउंड्रीज ऑफ एकेडमिक ओनली। यानी कि पुराने समय में इंडिया में जो पढ़ाई होती थी उसकी कुछ सीमाएँ थी। द आइडिया ऑफ गेटिंग आउट इन टू द फील्ड, जो विचार है बाहर जाकर कुछ सीखने का, फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बाहर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने का, इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड ए होक्स, यानी कि उसको ना थोड़ा सा एक डरावना या फिर कह लीजिए बहुत कठिन माना जाता था। दिस हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट डेवलपमेंट, इससे क्या हुआ, हिंडर्ड मतलब परेशानी आई या रुकावटें आई स्टूडेंट के डेवलपमेंट में, यानी कि विद्यार्थियों के विकास में। आपको पता है स्टूडेंट का पूरा विकास कब होगा, जब उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। बट द ट्रूथ इज़ दैट, सच्चाई यह है कि एजुकेशन रिप्रेजेंट ए कंसिडरेबली ब्रॉडर फील्ड दैन वी नो ऑफ इट। जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा फील्ड है, क्षेत्र है खुद में, जितना हम जानते हैं उससे भी ज़्यादा। अवर टीचिंग फ्रॉम द बेसिक्स, हम जो पढ़ाते हैं बेसिक से, हैज़ बीन फोकस ऑन गेटिंग गुड ग्रेड्स, टीचिंग में बस ये बताया जाता है कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, एंड जॉब ऑफर, और जॉब के बारे में बताया जाता है, रेदर देन बीइंग क्रिएटिव एंड यूनिक। इंसान के अंदर क्रिएटिविटी कैसे आएगी, कैसे वो सबसे अलग होगा पढ़ लिख कर, ये सब नहीं बताया जाता है। तो मैंने एक पैराग्राफ तो इसका पढ़ दिया है। जैसे कि वीडियो मुझे लंबा नहीं करना है तो मैं आपको बता दिया है कि एकेडमिक के बारे में है। बाकी आप एक बार पूरा आप इसको पढ़ लेंगे। मॉडल में पेज नंबर 6 पे मैं इसको पढ़ रहा हूँ। खैर देखते हैं, सीधे सीधे मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन कैसे करना है देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए मैं यहाँ पे डालूंगा, और मुझे क्वेश्चन नहीं लिखना है, मुझे डायरेक्ट आंसर लिखने हैं। जैसे मैंने पढ़ा पहला क्वेश्चन, द शिफ्ट इन द एजुकेशन सिस्टम मीन्स, शिफ्ट का एजुकेशन सिस्टम में क्या मतलब है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं पहले शिफ्ट छाड़ता हूँ। ये लिखा हुआ है शिफ्ट, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है शिफ्ट। तो शिफ्ट इन द होल एजुकेशन सिस्टम में क्या है, पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड एजुकेशन इज ए 360 डिग्री एक्टिविटी। एजुकेशन क्या है, 360 डिग्री एक्टिविटी है, एंड दैट फोकस ऑन स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट, और इससे स्टूडेंट का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। शिफ्ट का मतलब समझिए, फर्स्ट टू रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्ट मतलब बंधा होना या थोड़ा सा कैद होना, टू क्लासरूम एक्टिविटी, केवल बच्चा क्लासरूम में एक्टिविटी करेगा, क्या शिफ्ट का ये मतलब है। दूसरा, टू फोकस ऑन एकेडमिक डेवलपमेंट, केवल एकेडमिक विकास होगा बच्चे का, क्या ये मतलब है इसका शिफ्ट का। तीसरा, टू इग्नोर, इग्नोर मतलब होता है एक तरीके से इग्नोर करना, यानी कि नज़रअंदाज करना 360 डिग्री एक्टिविटी। शिफ्ट का मतलब ये है क्या 360 डिग्री एक्टिविटी का इग्नोर किया जाता है। मैंने यहाँ भी पढ़ा 360 डिग्री एक्टिविटी होती है एजुकेशन में, तो ये गलत हो गया। अगर ये इग्नोर ना आता तो फिर ये ऑप्शन सही था। आगे फोर्थ, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे बताया कि एजुकेशन इज ए 360 डिग्री एक्टिविटी दैट स्टूडेंट शुड फोकस ऑन स्टूडेंट ओवरऑल डेवलपमेंट। तो शिफ्ट का मतलब हो गया टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। तो गलती नहीं करनी है बच्चों, ध्यान देना है, दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर होता 360 डिग्री एक्टिविटी
तो ये सही था, लेकिन इग्नोर आने की वजह से गलत हो गया है। और ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना ये सही है। तो ए का आंसर कौन सा हो गया बच्चों? मैं यहाँ लिखूंगा डायरेक्ट आंसर 4, और 4 में क्या लिखा हुआ है? टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। अब मैं बी क्वेश्चन देखता हूँ। बी में क्या है? बी क्वेश्चन है गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट। गेस्ट स्पीकर के बारे में कहीं पे लिखा होगा। तो बच्चों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर गेस्ट स्पीकर, ये देखिएगा, ये बिल्कुल मुझे मिल गया है। गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट, टॉक अबाउट के बाद क्या लिखा हुआ है? देखिए, देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड नोट व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक। तो देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे गेस्ट स्पीकर्स टॉक अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं क्या? क्या इसमें ही आया? ऑल राउंड डेवलपमेंट तो नहीं आया इस लाइन में। बी देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस बिल्कुल ये आया है, ये सही है, अभी बी बिल्कुल सही हो रहा है। सी व्हाट इज इन द टेक्स्ट बुक, व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट बुक्स के पहले क्या लिखा है? नोट। नहीं बात करते हैं वो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई के बारे में, तो क्या यहाँ पे नोट लिखा है? नोट व्हाट इज, तो ये नहीं हो सकता है। अब ये ऑप्शन बी सही है। गेनिंग एक्सपोजर्स, एक्सपोजर्स के बारे में है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है। तो बी का, ये बी ऑप्शन किस में आ रहा है? सेकंड में, तो बी का सेकंड, बी ओनली, यही सही होगा। आगे पढ़ते हैं सी क्वेश्चन। सी में क्या है? व्हाट हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। अब ये इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, देखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट हैज़ हिंडर्ड स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो आप छांटेंगे इसको, कहीं पे है क्या? इन इंडिया, ये इन देखिए, इन इंडिया फ्रॉम एन अर्ली एज we have taught that education is limited to the boundary of academic only. This idea getting out into the field for gaining practical experience is considered as a hoax. This has hindered student development. तो यहाँ तक, यहाँ से लेके, इन इंडिया से लेके यहाँ तक इसका डायरेक्ट आंसर छांट लिया। ये तो आप पहले भी छांट लेते थे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे आप सी में। सी के बाद डी क्वेश्चन जो है, डी को मैं देख रहा हूँ, क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स। कहीं पे क्लासरूम टीचिंग लिखा हुआ है क्या बच्चों? इसको देखेंगे हम, क्लासरूम टीचिंग। तो क्लासरूम टीचिंग, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स तक तो था, आगे फिलअप है यानी खाली स्थान भरना है, तो क्या आएगा? द फाउंडेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर डी में जो फिलअप में भरना है, हमें भरना है द फाउंडेशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद ई क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ई में क्या है? फ्रॉम अर्लियर टाइम्स व्हाट हैज़ नॉट बीन द फोकस ऑफ एजुकेशन। फ्रॉम अर्लियर टाइम, पहले समय में, व्हाट हैज़ नॉट बीन, कौन सा नहीं फोकस किया गया एजुकेशन में। तो कौन सा फोकस नहीं किया गया पुराने समय में? गेटिंग गुड मार्क्स, मार्क्स की बात होती थी बिल्कुल। गेटिंग जॉब ऑफर, जॉब की बात होती थी। आइडिया ऑफ गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को मैंने पढ़ा था बच्चे, होक समझा जाता था, इसकी बात नहीं होती थी। तो नोट का मतलब कौन से की बात नहीं होती थी। इंडिविजुअल डेवलपमेंट रेस्ट्रिक्टेड टू एकेडमिक, बिल्कुल जो किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता था वो केवल पढ़ाई का होता था। तो यह सी वाला इसमें जो है हमें छांटना है, कौन सी चीज़ पर एजुकेशन में फोकस नहीं होता था पुराने समय में। तो यहाँ देखिएगा एक बार, मैं इसको यहाँ पढ़ देता हूँ, इसमें मिलेगा हमें। यहाँ पर देखिएगा, इन अर्ली एज, फ्रॉम अर्ली एज, पुराने समय में, वी हैव टॉट दैट एजुकेशन इज लिमिटेड टू बाउंड्री ऑफ एकेडमिक ओनली, एकेडमिक की पढ़ाई होती थी। आइडिया जो बाहर जाकर फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का होता था उसको होक समझाता था, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता था। तो ई का जो ऑप्शन होगा वो सही है, ऑप्शन सी। तो मैं ई में थर्ड करूँगा और थर्ड होगा ऑप्शन सी। उसके बाद एफ क्वेश्चन, व्हाट शुड स्टूडेंट डू फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई खाली स्थान नहीं भरना है। तो देखिए एस्थेटिक डेवलपमेंट ये लिखा हुआ है, फॉर द एस्थेटिक डेवलपमेंट सच एज टीम बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड फिजिकल ग्रोथ, ए स्टूडेंट मस्ट स्टेप आउट इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो गया, थोड़ा बहुत आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर मिल गया हमें, क्वेश्चन नंबर एफ का आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जी पे आ जाइए, टू गेट ए बेटर इंसाइट इनटू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब जो आपकी कंपनी होती है उसमें अच्छे से काम करने के लिए स्टूडेंट शुड, बच्चों क्या करना चाहिए? अगर आप इंडस्ट्री में अच्छे से काम करना चाहेंगे तो स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा होगा देखिएगा,
सिमिलरली इन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेज है और जो इंस्टीट्यूशन है, देर इज़ अ नीड फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, उनको ना प्रैक्टिकल नॉलेज देना होगा बच्चों को। द स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस द एक्चुअल वर्किंग ऑफ इंडस्ट्री, स्टूडेंट एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री में काम करने का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस आएगा उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर से आएगा। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर जी में लिखा जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। उसके बाद एच क्वेश्चन है, एच भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टुडे, कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो आज का फोकस बन गई है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी, इस पैराग्राफ में आप छांट लेंगे इसका आंसर डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एच का आपको आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप छांट कर लिख देंगे। अब ये जो आई है, आई को ध्यान से समझेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, इन दोनों लाइनों को पढ़ेंगे, ए वाली को भी बी वाली को भी। अब इनमें रिलेशन खोजना है। देखिए इसको पहले को मैं पढ़ता हूँ, द प्योर एकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन इज पेविंग वे ऑफ ए होल न्यू टाइप। तो ये जो लाइन है कहीं आपको मिलेगी तो देखिएगा ये लिखी हुई है, द प्योर एकेडमिक टाइप ऑफ एजुकेशन इज स्लोली पेविंग वे फॉर होल न्यू टाइप। ये जो लाइन है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कॉपी करके वहाँ लिख दी गई हो। दूसरा बी, पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन इज अ 360 एक्टिविटी। तो ये देखिए 360 डिग्री एक्टिविटी यहाँ पे देखिए, पीपल हैव नाउ कम टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन इज अ 360 डिग्री एक्टिविटी। तो दोनों बात हैं, पहले प्योर एकेडमिक की बात करी गई, इसी पैराग्राफ में आगे ये बात करी गई, यानी कि इसको ये वाली लाइन सपोर्ट कर रही है। तो जब सपोर्ट करती है तो इसको एलोबरेट कहते हैं, कि इसको एलोबरेट कर रहा है, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये जो बी है वो नीचे आया था और ए ऊपर ही लिखा था उस पैराग्राफ में, तो ए को बी क्या कर रहा है, बी एलोबरेट कर रहा है ए को। तो इस तरीके से आई का आंसर हो जाएगा सेकंड, कि बी क्या करता है बच्चों, एलोबरेट करता है ए को। तो आज मैंने आपको 12 मार्क्स का अनसीन पैसेज सिखा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम में आप इसको कर पाएंगे। ऐसे ही आप मॉडल पेपर ले लीजिए सब बच्चे, मास्टरमाइंड। मैंने आपको पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 का मैंने एक पैराग्राफ आपको समझाया है, ऐसे इसमें और भी पैराग्राफ दिए, पैराग्राफ पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, पैसेज 4, सारे पैसेज करके देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।